माय डियर ऑल फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स एंड ऑल व्यूवर्स, वेलकम बैक टू चैनल अल्प्स इंग्लिश अकेडमी। हमारा चैप्टर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसे हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ये चल रहा है। लास्ट क्लिप में हमने आपको बताया था कि इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। आज हम आप इसको जो है आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये चैप्टर हमें आज खत्म करना है। देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन वक्त के साथ, वक्त समय के साथ। और समय कौन सा? समय दो तरीके से होता है, या तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, या होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम जिसमें हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट क्लिप में इसको बहुत अच्छी तरह डिफाइन करा गया है। इसके ऊपर एक क्लिप हमने अलग से बनाई भी है और उसका लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जो है क्लिक करके आराम से और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सिंस कहाँ आएगा, फॉर कहाँ आएगा। पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पर टाइम आपका मुकर्रर नहीं होता कि कब काम शुरू हुआ, मेन जो एग्जैक्ट टाइम होता है स्टार्टिंग का, वो अगर क्लियर है तो वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ टाइम, वहाँ सिंस आएगा। वो क्लियर नहीं है तो पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ फॉर आएगा। हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, बार बार आपको बता चुका हूँ। एक वो जिसका आंसर यस या नो में होता है, ठीक है, वो हम शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। और इस टेंस के अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। जी हाँ। और अगर आंसर में कुछ एक्सप्लेन करना है, यस या नो नहीं है, कभी उसके अंदर जो है क्या कहते हैं रीज़न बताना है, कभी सब्जेक्ट बताना है, कभी क्वालिटी बतानी है, तो वो हम शुरू करेंगे WH फैमिली से। और WH फैमिली के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, भी आपके सामने आ जाएगा। अब हम आगे चैप्टर देखते हैं। देखिए, हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या आप 3 घंटों से फुटबॉल खेल रहे थे। यानी कोई काम पहले शुरू हुआ था और पहले ख़त्म भी जो है वो हो गया, यानी कि टाइम जो है आपको दे रखा है कब शुरू हुआ और वो लगातार चलता रहा और ख़त्म भी हो गया, वो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। अब जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका पैटर्न क्या है, पहले हैड जो है वो पहले आ जाएगा। पूरा हैड बीन पहले लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हैड लगाए पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर लगाए बीन। और वो आपके फर्स्टों पर आएंगे क्योंकि रहा के लिए आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर जो भी आपके आगे टाइम है सिंस या फॉर के जो आपको लगाना है वो हम यूज़ करेंगे। क्या हम 3 घंटों से फुटबॉल खेल रहे थे, क्या आप, सॉरी, तो आप बोलोगे हाँ या ना। तो यानी कि आंसर या तो यस में है या नो में है, हम समझ गए। हमने पहचाना इसके अंदर कि रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। और टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वॉज वर्ब के साथ ING। टाइम है तो यस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फिर हमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है और हेल्पिंग ऑफ हैड भी लगाना है। ये दोनों में फ़र्क है। देखिए, तो हमने देखा, तो हमने फिर जो है पहले हैड का इस्तेमाल करा, हैड शुरू में आ गया। तुम कहते हैं, आप कहते हैं एक ही बात है, तो यू आ जाएगा, फिर हमने बीन लगा दिया, जो पैटर्न लिखा हुआ है यहाँ पे। काम हो रहा है इसमें खेलने का, तो हमने प्ले, खेलना, ING लगा दिया। क्या खेलना है? फुटबॉल। अब इसमें टाइम दे रखा है कि 3 घंटों से, 3 आवर्स, तो ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, हमने लिखा फॉर 3 आवर्स। तो सेंटेंस हो गया, हैड यू बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स। क्या आप 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे? तो आंसर आएगा यस। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, यू बोलूंगा, आप लोग आप आई बोलेंगे, यस आई हैड बीन। यानी कि आप आई करके यही टेंस बोलेंगे, क्योंकि जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी में आंसर होता है। यस आई हैड बीन, अब ये यू का आई करके हैड आगे आ जाएगा। यस आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स। अफर्मेटिव में इसका आंसर आ जाएगा। नेगेटिव में बोलना है, नहीं, आई हैड नॉट बीन, तो इस तरीके से हो जाएगा कि नो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स। लास्ट क्लिप में हमने सारा बताया है, और इसका भी हम जो है लिंक जो है इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव का जो है डिस्कशन में हम लिंक जो है इसका दे देंगे, आप उसको जो है आपसे देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन बनाना हमने सीखा, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन आपका आ गया, हेड के साथ पूरा हेल्पिंग ये किए, हैड यू बीन, फिर प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। देखिए, हैड शी बीन, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, सिंगल नाउन, प्लूरल, सबके साथ आपको हैड बीन का यूज करना है, ठीक है। बीन खुद भी एक फॉर्म होती है, ठीक है, जैसे बी इजम आर जिसे बोलते हैं, बी वॉज वर बीन, तो यहाँ ये बीन भी थर्ड फॉर्म हो गई, इसलिए हमारा परफेक्ट भी इसके अंदर हल्का यूज होता है, यानी कि परफेक्ट इसलिए कहते हैं बीन भी है इसके अंदर। तो हैड शी बीन लर्निंग इंग्लिश। अब मैं खाली इतना बोलूँ, क्या वो इंग्लिश सीख रही थी, तो वॉज शी लर्निंग इंग्लिश। अब मैंने टाइम लगा दिया फॉर 4 वीक्स, 4 हफ्तों से, तो फॉरन मुझे हैड शी बीन करना पड़ा। तो हैड शी बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 वीक्स इन एल्प्स इंग्लिश अकेडमी। क्या वो 4 हफ्तों से एल्प्स इंग्लिश अकेडमी के अंदर इंग्लिश सीख रही थी, यस या नो, ठीक है। तो वे यानी कि शी, हैड आ गया, टाइम है इसके अंदर, ठीक है, इसलिए हमने बीन का इस्तेमाल करा, हैड बीन का। वो आपके फर्स्ट फॉर्म ING आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आगे सेंटेंस आपका, ठीक है, फोर्स से जो भी आपको लगाना है आप उसको यूज करेंगे। क्या वो बच्चे सुबह से पतंगे उड़ा रहे थे?
उड़ा रहे थे तो यस, नहीं उड़ा रहे थे तो नो आ जाएगा, यानी कि यस या नो में आंसर है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो क्या के लिए हमने हैड का इस्तेमाल शुरू में करा, लेकिन ध्यान रखें खाली हेड नहीं करा मैं, ये बीन बाद में आया हुआ है। खाली हेड जो आता है वो थर्ड फॉर्म के साथ आता है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है हमारा। तो वे बच्चे यानी कि दो चिल्ड्रन या वो बच्चे कहते हैं, तो हैड दो चिल्ड्रन, बीन लगा दिया, काम हो रहा है उड़ाने का, फ्लाई जो वर्ब है, वर्ब पर एंड जाएगा, फ्लाइंग क्या उड़ा रहा है, काइट्स, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, एक फिक्स टाइम, एक निश्चित समय, एक पॉइंट दे रखा है, सुबह से उड़ा रहा है, तो यानी कि सिंस आएगी। अच्छा, फॉर और सिंस दोनों का मतलब से होगा, से। तो हैड दो चिल्ड्रन बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग। क्या आलोक आपके लिए 5 महीने से काम कर रहा था, 5 महीने से आपके लिए काम कर रहा था, क्या आ गया शुरू में, ठीक है, क्वेश्चन बन गया, तो क्या के लिए हैड आ गया, ठीक है। और काम करने वाला आलोक, बीन बाद में आ गया, तो हेड आलोक बीन। काम करना आप डूइंग वर्क भी कह सकते हैं, खाली वर्क, वर्क काम को भी कहते हैं और वर्क काम करने को भी बोलते हैं। यहां मैंने वर्क को वर्ब बनाया है, तो वर्किंग, ठीक है, आपके लिए फॉर यू। अगर मैं कहूं डूइंग वर्क, वो भी ठीक है, वर्किंग ये भी ठीक है। तो हैड आलोक बीन वर्किंग फॉर यू फॉर 5 मंथ्स। अब यहां जो फॉर है आ गया 5 मंथ से पहले, ये फॉर है से के लिए, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है। और ये जो फॉर है, यहां पर जो फॉर है इसका मीनिंग लगा वो होगा के लिए। फॉर के बाद आप यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर हमारा जो है ये फॉर यू, ये ऑब्जेक्टिव केस यू हमारा, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि डूइंग वर्क फॉर यू, ये भी ठीक रहेगा, आपके फॉर यू ये भी ठीक रहेगा, ठीक है। तो हैड आलोक बीन वर्किंग फॉर यू फॉर 5 मंथ्स। हैड दैट वेजिटेबल सेलर नॉट बीन सेलिंग वेजिटेबल्स फॉर मेनी डेज। अब सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका मीनिंग कैसे करेंगे आप देखिए। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पहले आप मीनिंग करेंगे क्या का, क्या वे सब्जी वाला, क्या वे सब्जी वाला हैड दैट वेजिटेबल सेलर। अब नेगेटिव है तो मैंने इसलिए नॉट बीन करा, ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो हैड दैट वेजिटेबल सेलर, क्या वे सब्जी वाला नहीं बेच रहा है, काम बेचना वर्ब आईएनजी लग गया, नहीं बेच रहा है सब्जियां कई दिनों से, फॉर मेनी डेज, पीरियड ऑफ टाइम। सेंटेंस थोड़ा सा आप जब बोलेंगे प्रैक्टिस करेंगे, बोलने में अजीब सा लगेगा, क्योंकि एकदम सेंटेंस जो है ना, अब इस तरह आप बोलेंगे ना तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और अच्छी होगी, कि मैं बोलूँ मैं सुनूँ, इस तरीके से आप इसको बोलें। ये बनाए इसलिए आते हैं सेंटेंसेस ताकि बोलने की प्रैक्टिस हो, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हैडेड कर दें, आप यहां से नोट हटा दें, तो हैडेड दैट वेजिटेबल सेलर बी सेलिंग वेजिटेबल्स फॉर मेनी डेज, दोनों ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसका जो आंसर है वो भी यस और नो में आएगा, ऊपर जो आंसर है इसका सबका यस और नो में, तो हमने हैड स्टार्टिंग में लगाया क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। अब आंसर में मुझे कुछ बताना है। अब इसमें एक फर्क क्या होता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होता है तो शुरू में हम क्या का वर्ड यूज करते हैं, क्या, जबकि क्या की इंग्लिश व्हाट होती है। वर्ड क्यों नहीं आता, क्योंकि आंसर में यस या नो है। अगर आंसर में यस या नो नहीं है, मैं कुछ और एक्सप्लेन करना है, तो हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, शीला 3 बजे से क्या पीस रही थी, पीस ना ग्राइंड, ग्राइंडर होता ना, तो शीला क्या पीस रही थी। अब आप यस नो ये तो बोलोगे नहीं, आप आइटम का नाम बताओगे, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आप जो बनाएंगे तो वो व्हाट से स्टार्ट होगा, ये आ गया व्हाट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट गायब है, वो आपको आंसर में बताना है, ठीक है। तो व्हाट आ गया, अब आएगा हैड, तो पैटर्न वही है, हमने हेल्पिंग वर्ब से पहले यस डब्ल्यू फैमिली आ जाएगी। तो व्हाट हैड शीला बीन, अगर आप व्हाट हैड बीन शीला बोले नो प्रॉब्लम, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। तो व्हाट हैड शीला बीन ग्राइंडिंग, ठीक है, पीसना, ग्राइंडिंग हो गया सिंस 3 o'clock। अब आइटम गायब है, वो आप आंसर में बताओगे, आंसर भी इसी टेंस में कि शीला, अब ये हैड आ गया, शीला हैड बीन ग्राइंडिंग द चिलीज, शीला जो है वो मिर्चें पीस रही थी सिंस 3 o'clock, 3 बजे, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यस नो में आंसर नहीं हुआ, इसलिए हमने व्हाट से स्टार्ट करा। हेल्पिंग वर्ब अब भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं करेगा, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के हाउ कैन वी आइडेंटिफाई के विच टेंस इज इट, कि कौन सा टेंस है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, टेंस के अकॉर्डिंग हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, उसको पहचानते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अगर डब्ल्यू फॉर्मूले से क्वेश्चन स्टार्ट है तो डायरेक्ट जो है आप जो मीनिंग जो स्टार्टिंग करेंगे, तर्जुमा करेंगे, तर्जुमा वो सब्जेक्ट से करेंगे। देखिए कि वे बहुत सारे हैं, वे, तो व्हाट हैड दे बीन थ्रोइंग, यानी कि वे, यहां से वे क्या फेंक रहे थे, इन द रिवर, नदी के अंदर, तो वे का मीनिंग पहले हुआ। अगर मैं कहूं वे क्या फेंक रहे थे नदी के अंदर, मैं चुप हो जाऊं, तो व्हाट वर दे थ्रोइंग, मैं वर लगा दूंगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। अब
पास्ट परफेक्ट कंडीशंस क्यों? क्योंकि फॉर का इस्तेमाल, फॉर फ्यू मिनट्स, पीरियड ऑफ टाइम, कुछ मिनट, चंद मिनटों से वो क्या फेंक रहे थे। तो व्हाट पहले आ गया, हैड, जैसे पहले हैड आया, बीन आपका आ गया, जो पैटर्न आपका बनाने का, व्हाट हैड दे बीन थ्रोइंग इन द रिवर फॉर फ्यू मिनट्स। व्हाई हैड योर फैमिली बीन बियरिंग हार्डशिप्स। व्हाई यानी कि क्यों हो गया, यानी कि आपका परिवार 2 महीने से परेशानियां क्यों बर्दाश्त कर रहा था, क्यों सहन कर रहा था, क्या रीजन था, क्यों सहन कर रहा था। तो व्हाई, क्यों, टाइम है इसलिए हैड और ये बीन आ गया। आपका परिवार, योर फैमिली, तो व्हाई हैड योर फैमिली बीन बियरिंग, बर्दाश्त करना, बियर पैदा होना भी होता है, 2 मीनिंग है इसके, थर्ड फॉर्म का फर्क है कि बियर, बोर, बॉर्न, सेकंड थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म सेम होती है, एक बड़े पैदा होना और एक बड़े बर्दाश्त करना। थर्ड फॉर्म जो आप बनाएंगे बर्दाश्त करने में वो एन ई हो जाता है, ठीक है। तो व्हाई हैड योर फैमिली बीन बियरिंग, टॉलरेटिंग, टॉलरेट भी होता है बर्दाश्त करना, हार्डशिप्स, परेशानियां, पैसे की प्रॉब्लम से, कुछ प्रॉब्लम से, हार्डशिप परेशानियां, फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से, ठीक है। तो वाई पहले आएंगे, इस तरह हाउ यहां पे आएंगे, हाउ जो है वो भी डब्ल्यूएच फैमिली का है। हाउ हैड दैट चैनल बीन स्प्रेडिंग द फेक न्यूज, कि वो चैनल कहां, यानी वो चैनल कैसे, हाउ, ठीक है, यानी कि फेक न्यूज, गलत न्यूज फैला रहा था, स्प्रेडिंग द फेक न्यूज, वो पर एनजी आ गया, फेक न्यूज। अब ये हैड यहां पर, बीन यहां पर, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, आप चाहे हैड भी एक साथ बोलना चाहते हैं, आप बोल रही है, नो प्रॉब्लम, गलत नहीं है वो, ठीक है। लेकिन पैटर्न बनाने का ये होता है कि हाउ हैड दैट चैनल बीन स्प्रेडिंग द फेक न्यूज फॉर मेनी इयर्स, कई सालों से। ये आपके सेंटेंसेस जो है ना, ये लिखे हुए हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के, इंटरोगेटिव सेंटेंस, मकसद ये आपको सिखाना है, पैटर्न भी लिखा हुआ है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब इसमें कुछ जो सेंटेंसेस और भी है, मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ वो, जैसे कि डब्ल्यूएच फैमिली के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, 4-5 सेंटेंस वो भी है, फिर हमारा चैप्टर जो है ये खत्म हो जाएगा। जस्ट वेट, ये वो सेंटेंसेस हैं कि डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। वो कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे कि विच, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच काइंड ऑफ। अब विच में जो है हम फॉरेन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, विच काइंड ऑफ, विच टाइप ऑफ, या फिर जैसे हम कह सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, ये एक ही मीनिंग है इसका। देखिए कैसे सेंटेंस लिखा है, वे 20 मिनट से कौन सी किताब पढ़ रहा था, यानी कि कौन सी किताब। तो डब्ल्यूएच फैमिली का जो वर्ड है वो है विच, कौन सी, तो विच के बाद हम फॉरेन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, यानी कि किताब, तो विच बुक। अभी आपने जो पढ़ा कि डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, यहां विच के बाद ऑब्जेक्ट बुक, अब आएगा हेल्पिंग वर्ब। हैड ही बीन, देखिए पैटर्न, डब्ल्यूएच फैमिली, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। अब यहाँ ही जो है ना, ही से पहले आप बीन का इस्तेमाल स्पीकिंग में कर सकते हैं, लेकिन जो लिखने का तरीका वो यही है कि आप बीन का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद करें और ये हैड पहले आएगा। तो विच बुक हैड ही बीन रीडिंग फॉर 20 मिनट्स, यानी कि जब मीनिंग करेंगे तो वह, यहां से वे 20 मिनट से कौन सी किताब पढ़ रहा था, ये वो 20 मिनट से जो है वो हॉरर बुक पढ़ रहा था, आंसर भी इसी टेंस में रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको कहें व्हाट बुक हैड बीन रीडिंग फॉर 20 मिनट्स, तो ये भी ठीक है। हम विच को हटा के व्हाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा सेंटेंस बन जाए कि व्हाट के बाद फौरन हमारा ऑब्जेक्ट यूज हो जाता है। देखिए व्हाट के मीनिंग निकलते हैं, पूरी क्लिप आपको आगे से अलग से बना के देंगे कि व्हाट के कैसे मीनिंग चेंज हो जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, अभी बताऊंगा तो काफी लंबी क्लिप हो जाएगी। आगे देखें, विच काइंड ऑफ सूट हैड शालू बीन वेयरिंग फॉर 3 days। अच्छा, पहने हुई थी, लेटी हुई थी, ये सब कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही आता है। देखिए शालू किस तरह का सूट 3 दिनों से पहनी हुई थी, तो किस तरह का, आप इसके कई वर्ड यूज कर सकते हैं। कैसे, विच काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, विच सॉर्ट ऑफ, कुछ भी लगाए सेम मीनिंग है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, सूट, कौन सा सूट। हैड शालू बीन वेयरिंग, काम हो रहा है पहनना, वेयर, पहनी हुई थी, पहन रही थी, एक ही बात है। तो वेयरिंग फॉर 3 days, 3 दिन से, पीरियड ऑफ टाइम, से के लिए फॉर का यूज करेंगे। इन विच स्कूल, अब कौन से स्कूल के अंदर, कौन से स्कूल में, तो इन विच यूज करेंगे। तो इन विच स्कूल, इन विच कॉलेज, इन विच फैक्ट्री, कुछ भी लगा सकते हैं आप। हैड दोज गर्ल्स बीन स्टडीइंग फॉर 3 years, मीनिंग यहां से वे लड़कियां कौन से स्कूल में 3 साल से पढ़ रही थी, 3 साल से, फॉर 3 years, ठीक है। तो हैड सब्जेक्ट से पढ़िए, हेल्प बीना बाद में यूज करेंगे। तो इन विच स्कूल, ये शुरू में आएगा इन विच, ठीक है। आप प्रैक्टिस करें कि इन विच फैक्ट्री हैड बीन वर्किंग, या हैड बीन डूइंग वर्क
फॉर 2 years, वे 2 साल से कौन से फैक्ट्री में काम कर रहा था। आप खुद भी बनाएं तभी आप बहुत जल्दी ये स्विचिंग कर पाएंगे, खुद भी आप इसकी प्रैक्टिस करें। पैटर्न लिखा हुआ है, समझा रहा हूँ मैं आपको, देखिए। अब मैंने अभी हटा दिया हुज, किसका, किसकी, किसके। हुज कार हैड द बॉयज बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि लड़के, द बॉयज काम करने वाले, मीनिंग यहां से करेंगे आप, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट है। लड़के किसकी कार, किसका, किसकी, किसके, हुज, किसकी कार, लड़के किसकी कार चला रहे थे। ड्राइव, ड्राइव में ई होता है तो ई हट जाएगा, आईएनजी जब लगाएंगे हम। ड्राइविंग, हुज कार हैड द बॉयज बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। टाइम है यहां पर जो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस आया, मतलब से हो जाएगा। अगर मैं टाइम हटा दूं, यस, वॉज जब फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। देखिए, हाउ मेनी रुपीज, रुपए हम काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी का इस्तेमाल। जो चीज़ें काउंट नहीं हो पाती वहाँ हम हाउ मनी नहीं लगाते, हाउ मच का यूज़ करते हैं। तो हाउ मेनी रुपीज हैड ही बीन स्पेंडिंग सिंस 5 o'clock, वे 5 बजे से 5 o'clock, पॉइंट ऑफ टाइम 5 बजे से कितने रुपए खर्च कर रहे थे, या खर्च कर रहा था, जो भी आप खर्च कर रहा था, इस तरह कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो वे यानी कि ही, कितने, हाउ मेनी, तो हाउ मेनी रुपीज हो गया, हाउ मेनी रुपीज। हैड लगाया, फिर आगे बीन आ गया, तो इसका हेल्पिंग वर्ब है, रहा तो नहीं तो रहे थे टाइम के साथ, तो हैड बीन। हाउ मेनी रुपीज हैड बीन स्पेंडिंग, स्पेंड खर्च करना, सिंस 5 o'clock, 5 बजे से। हाउ मच वाटर, अब पानी गिन नहीं सकते, मेरे को हाउ मेनी वाटर गलत हो जाएगा। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर, हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर, वो हो सकता है। हाउ मच वाटर, कितना पानी, हैड शी बीन फिलिंग फॉर 20 minutes, यानी 20 मिनट से, वे 20 मिनट से कितना पानी भर रही थी, वे, शी, कितना पानी, हाउ मच वाटर। हाँ, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, हैड यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट से पहले, फिर बीन लगा दिया, भरना, फिलिंग, ठीक है, फॉर 20 minutes, 20 मिनट से। तो ये वर्ड्स वो लिखे हुए हैं, ठीक है, जो डब्ल्यू फैमिली वर्ड के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। नाउ इट हैज बीन क्लियर, तो अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसका 1-2 सेंटेंस अभी और रहते हैं, वो छोटे से अलग से आपको देंगे, हो गया वो तो अलग ही बनाते हैं हम। मीट वेरी सून इन नेक्स्ट क्लिप। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग फायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।